नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संक्रमित होने के बावजूद कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अपने इलाज जारी होने के बावजूद वह रविवार दोपहर वॉल्टर हीड अस्पताल के बाहर नजर आए। काली रंग की एसयूवी में ट्रंप मास्क लगाकर पीछे सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ऐसा करने से पहले उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी थी। ऐसे समय में जब सड़कों पर बिजली से चलने वाले वाहन उतरने लगे हैं, वह समय दूर नहीं जब हवा में भी इनका राज होगा। पूरी तरह बिजली से चलने वाले विमान के लिए ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयस के तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। दावा किया कि इसकी रफ्तार करीब 300 मील प्रति घंटा है। यह बिजली से विमान उड़ाने की सबसे तेज गति वाली तकनीक है। इस तकनीक को जिस प्लेन को पर अंजाम दिया गया उसे आयरन बर्ड नाम दिया गया है। इसके लिए इतनी ऊर्जा उपयोगी हुई उतने में 250 घरों को बिजली सप्लाई दी जा सकती है। कंपनी ने ब्रिटेन की मोटर कंपनी यासा और उड़न क्षेत्र के स्टार्टअप इलेक्ट्रोफ्लाइट के साथ इसका इंजन विकसित किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोमवार से सभी बार और कैफे बंद करने को कहा गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजधानी पेरिस में संक्रमण दर कम करना जरूरी है। ऐसा नहीं किया गया तो शहर को दोबारा लॉकडाउन करने की नौबत आ सकती है। फ्रांस में अब तक 6,19,190 मामले सामने आए हैं और 32,230 लोगों की जान गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोल मैडुरो ने कहा है कि उनके बेटे रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल में शामिल होंगे। वेनेजुएला ने हाल ही में अपने देश में रूस की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी है। बीते शुक्रवार को वेनेजुएला में स्पुतनिक वी के 2000 डोज पहुंच गए। मैडुरो ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वह वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होना चाहता है। यह अच्छी बात है। मैडुरो की बहन भी वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलंटियर बनेंगी। चुनाव में सिर्फ 1 महीना बाकी है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 से पॉजिटिव होने के बाद कैंपेन से फिलहाल अलग हो चुके हैं। बहरहाल उनकी पार्टी के कैंपेन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। यह इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कैंपेन टीम को ट्रंप ही लीड कर रहे हैं। प्रचार पहले जैसा ही चल रहा है। राष्ट्रपति हॉस्पिटल में है। 2016 में जिन राज्यों में ट्रंप आगे थे उनमें से कुछ में वे पिछड़ रहे हैं। हालांकि विस्कॉन्सिन की एक रैली रद्द कर दी गई है। अमेरिकी चुनाव में इस बार भारतीय और दक्षिण एशिया वोटर्स को लुभाने के कई मौके पॉलिटिकल पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे हिंदी संबोधन इन दिनों अमेरिकी टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखे सुनने को मिल सकते हैं। ऐसा पहली बार है जब दोनों पार्टियां भारतीयों को ध्यान में रखकर कैंपेन लॉन्च कर रही है। यही नहीं, एक और जहां मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती को भुनाने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार कैंपेन चला रहे हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की टीम ने 14 भारतीय भाषा में रेडियो टीवी पर कैंपेन हिंदू अमेरिकन फॉर बाइडेन कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के बाद ट्रंप के रणनीतिकारों ने हिंदू वोट्स फॉर ट्रंप कैंपेन शुरू किया है। मिस्र में 22 साल की नदी अशरफ महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव का प्रतीक बन गई हैं। काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी की इस छात्रा ने यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ न केवल #MeToo अभियान शुरू किया, बल्कि उन्हें जेल की सलाखों में भेजकर बड़े सामाजिक बदलाव का सबब भी बनी। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की अवैध गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच 6 अक्टूबर को टोक्यो में बैठक होने वाली है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चीन इंडो पैसिफिक और यूरेशियन रीजन में अपना आर्थिक हित साधने और सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा है। हाल ही के महीनों में देखें तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों का चीन के प्रति रवैया काफी सख्त हुआ है। इसका एक मुख्य कारण कोरोना महामारी भी है, जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। नए सर्वे ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ माने जाने वाले टेक्सास, आयोवा, जॉर्जिया जैसे राज्यों में भी जो बाइडेन ने ट्रंप के मुकाबले 7 अंक तक की बढ़त बना ली है। इसी वजह से ट्रंप की पार्टी का अपने ही गढ़ में खर्चा कई गुना बढ़ गया है। टेक्सास में पार्टी 1976 और जॉर्जिया में 1992 से कभी नहीं हारी है। नेशनल स्तर पर भी ज्यादातर पोल में बाइडेन बढ़त बनाए हुए है। विस्कॉन्सिन, पेनिसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवादा और ओहायो जैसे स्विंग स्टेट से जहां हार जीत तय होती है, वहां भी बाइडेन आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर शाहबाज गिल ने शनिवार को दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत से मिले हुए हैं। गिल ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान विरोधी हैं, लेकिन वे एक छोटी सोच वाले बिजनेसमैन हैं। क्या एक पाकिस्तानी ट्रेडर भारतीय पीएम मोदी से मिलेगा? लेकिन नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री रहते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू में मोदी से गुपचुप मुलाकात की थी। उन्होंने इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय तक को नहीं दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।